हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2 हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 के लिए क्वेश्चन नंबर पहले के चारों क्वेश्चनों को हल कर लिया था। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन के लिए हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है, उपरोक्त प्रश्न में यानी कि प्रश्न फर्स्ट में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें क्या करना है, जो श्रीधराचार्य वाला सूत्र होता है उसकी सहायता से हमें हल करना है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए हल करते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी के, आसान तरीके से ये हमारे चैनल पर हम आपके लिए आपकी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए हल करते हैं इसके लिए। पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तो a बराबर हमें क्या मिला 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए द्विघाती सूत्र कौन सा होता है। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र है x बराबर -b और प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac के बटे 2a। ठीक है, तो देखिए हमारे पास b a c सब के मान रखे हुए हैं, इसमें मान लगा देते हैं बस। b का मान कितना है, -7 है, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b² है यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 है, c का मान देखिए 3 है, 2 इंटू a का मान 2। ठीक है, तो देखिए 7 प्लस माइनस यहाँ कितना होगा 749 प्लस का 4 दूने 8, 8 या 24 के बटे 2 दूना 4। अब देखिए आगे बराबर 7 और प्लस माइनस में यहाँ से देखिए ये हम घटाएं तो कितना बचेगा 25, अंडर रूट में 25 बचेगा बटे 24। ठीक है, तो आगे 7 और यहाँ देखिए प्लस रहेगा एक बार, यानी कि हमें ये प्लस का 5 लेना है और एक बार माइनस का बटे 24। ठीक है, तो देखिए एक बार हम प्लस लेंगे इसके बराबर 0 लेने पर, तो 7 और पहले प्लस का लेते हैं तो x का मान हमें कितना मिलेगा बराबर 7 और 5 12 बटे 24, यानी कि 12 एकन 12 और 12 दूना 24, तो 1/2। और 7 माइनस एक बार माइनस लेंगे तो हमें यहाँ से देखिए 2 बचेगा बटे 24, 2 एकन 2 और 12, तो आएगा 1/12। ठीक है, तो 2 हमें मूल मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं, 1/2, 1/12। ठीक, अगला देखिए इसमें दूसरा है इसका। तो दूसरा क्या है 2x² + x, 2x² + x माइनस का 4 = 0। तो
इसमें देखिए ये ए है, ये बी का गुणांक है और ये सी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लगा देते हैं, यानी कि एक्स का मान जो आएगा वो क्या क्या होगा, माइनस बी और प्लस माइनस के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बटे 2a। तो b यानी कि b कितना है हमारे पास, 1 है, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 है, c का यानी कि माइनस का 4 है, बटे इसके 2 और a 2 है। ठीक, ये हमारा मान लग गया। अब देखिए आसानी से इसे आगे हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 रहेगा और इनका सभी का गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4 दूने 8 और 8 चौक 32, वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका होगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बटे इसके 2 दूना 4। अब आगे देखिए माइनस का 1। अब इसमें से जो हमारी संख्या है वो एक बार प्लस और एक बार माइनस रखनी है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं प्लस, यानी कि ये कितना हो गया, 31, 32 और 1 33 के बटे 4। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लिया और दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 1 और माइनस 33 के बटे 4। ठीक है, तो ये 2 हमारे मूल आ गए, यही आंसर है हमारा। बहुत ही आसान है ये। इसी तरह से इसका तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए ए बी और सी है ना, ये पूरा बी है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, बस द्विघात सूत्र में मान रखेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बटे 2a। तो बी की जगह पे हमें क्या रखना है, बी का मान यानी कि 4 अंडर रूट में 3, 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस के अंदर बी स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 4 और सी का मतलब 3 के बटे 2 इंटू ए का मतलब 4। ठीक है, तो ये हमारी संख्या इतनी है, प्लस माइनस के अंदर इसे हल कर लेते हैं। इसका देखिए वर्ग करेंगे, 3 बाहर आ जाएंगे तो 4 चौक 16, 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48 बटे 4 दूने 8। ये देखिए हमारी संख्या कट जाएगी तो क्या प्राप्त होगा हमें, माइनस के बटे 8, 4 एक 4 और 4 दूना 8। तो हमें x का मान मिलेगा माइनस अंडर रूट में 3/2। ठीक है, अब देखिए इधर तो ये 0 था, ये कट गया तो केवल हमारा इसमें एक ही आंसर है ये। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए, इसके 2 है ना, तो ये अंडर रूट में 3/2 और यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस करके जोड़ेंगे, जैसे प्लस है तो इसमें अगर हम प्लस जोड़ देंगे तब भी यही होगा, और एक बार यदि अगर हम माइनस करके 0, क्योंकि 0 तो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो यही एक और आंसर रहेगा हमारा, माइनस का √3/2। इसी तरह से अगला देखिए, इसका चौथा, दूसरे का चौथा। तो दूसरे का चौथा देखिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी हल करते हैं, a का है ये मान और ये b का होता है और ये c का होता है। तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के लिए x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac के बटे 2a। तो b का मान 1 है, अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2, ए का मान है,
सी का मान यानी कि 4 है, के बटे 2 इंटू ए का मान 2 है। ठीक है, तो माइनस का 1, इसे हल कर लेते हैं। 1 4 दूने 8 और 8 चौक 32, के बटे 2 दूना 4। अब देखिए ये हमारी माइनस की संख्या बचेगी, यहाँ पर अंदर कितनी बचेगी, माइनस का 1 और प्लस माइनस में अंडर रूट में 31 के बटे 4। ठीक है, तो इसके लिए एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। तो पहले हम इसे प्लस लेते हैं, तो x का मान कितना होगा, x बराबर माइनस का 1 और प्लस 31 के बटे 4। फिर माइनस लेंगे तो हमारा मान कितना होगा, x बराबर -1 और माइनस 31 के बटे 4। ठीक है, ये दो मान है हमारे। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मूलों को ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, x माइनस 1 बट्टे एक्स बराबर 3, जो कि दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले ये x जो हमारा बटे में है इसका गुणा कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 है और बराबर इधर करेंगे गुणा तो 3x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा द्विघात समीकरण है वह है गुणनखंड विधि से नहीं हल होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगाते हैं। तो ये a का मान है और ये b का और ये c का। तो x के बराबर क्या होता है, -b, अभी जो हल कर चुके हैं बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हल करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac के बट्टे 2a। तो माइनस का b यानी कि हमारे पास 3 है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 और प्लस माइनस के अंदर देखिए b स्क्वायर है, तो माइनस का 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान 1 बटे इसके 2 इंटू 1। ठीक, देखिए 3 प्लस माइनस के अंदर और यहाँ पर देखिए वर्ग हो जाएगा, ये माइनस 4 एकम 4 के बटे 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना बचेगा, ये घट जाएगा तो हमारा ये बचेगा x बराबर 3 प्लस माइनस के अंदर 5 के बटे 2। इसके दो मूल हो जाएंगे। एक तो मूल होगा इसका x बराबर 3 प्लस अंडर रूट में 5 के बटे 2 और दूसरा मूल होगा 3 माइनस अंडर रूट में 5 के बटे 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए दूसरा है इसका 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। ठीक है, तो इसके लिए पहले समीकरण को द्विघात के रूप में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए लासा लेते हैं x प्लस 4 और x माइनस 7। तो इधर गुणा करेंगे इसका इधर गुणा करते हैं तो माइनस एक्स और माइनस 4 इक्वल टू 11 बट्टे 30। अब देखिए 11 का इधर गुणा हो जाएगा और 30 का इधर, पहले इकट्ठा कर लेते हैं इसके लिए। तो x माइनस का है, ये प्लस का है, ये केवल बचे हमारे 11 बटे इसका भी गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का है तो इसमें से ये घट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 3x और
7 चौक 28 बराबर 11/30। ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर 11 है, यहाँ भी 11 है, तो 11 से 11 कैंसिल, यानी कि 1 बचेगा। तो 30 का गुणा करेंगे और इधर 1 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x² माइनस 3x और माइनस के 28 बराबर 30, यानी कि माइनस का 30। इसे भी इधर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3x और 28, ये प्लस के हो जाएंगे, 30 बराबर 0। x² माइनस 3x माइनस प्लस का बचेगा 2 = 0। अब देखिए 2 से अगर हम गुणनखंड करते हैं, 2 एकन 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें किससे, द्विघात सूत्र से हल करना है। तो द्विघाती सूत्र कौन सा है हमारा, सूत्र से x बराबर, ये देखिए a का मान और ये b का और ये c का है, बस इसमें मान रख देंगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac के बटे 2a। b कितना है, माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस के अंदर b² यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 1 और c यानी कि हमारे पास 2 है, बटे में 2 इंटू a का मतलब 1। ठीक है। तो ये 3 प्लस माइनस में देखिए 3 का वर्ग, 3 × 9 माइनस 4 दूने 8 के बटे 2। तो 3 और प्लस माइनस में कितना बचेगा, देखिए 1 बचेगा, केवल 1 का वर्ग, यानी कि एक बार ये 1 रहेगा। तो हम इस पहले लेते हैं प्लस का धन लेने पर, यानी कि, है ना, धन चिन्ह लेने पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर। तो क्या होगा, पहला मूल 3 + 1 के बटे 2 = 4/2 और तो 2 आ गया। ये एक बार हम ऋण लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, 3 - 1 के बटे 2, तो यहाँ बचेंगे 2/2, तो 2 × 2 यानी कि 1। तो 2 हमारे मूल आ चुके हैं, कौन कौन से हैं, 2, 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है इसमें। क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु से मान लेते हैं पहले, वर्तमान आयु माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब सवाल देखिए क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी, 3 वर्ष पूर्व है भाई, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x - 3 होगी। और देखिए फिर क्या कहता है, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, ज़्यादा होगी, तो प्लस। ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए आगे क्या कहता है, 3 वर्ष बाद इसका भी व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम और दोनों का इनका योग, दोनों का योग 1/3 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का व्युत्क्रम कर लेते हैं, यानी कि पलट लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5 = कितना बताता है सवाल, 1/3 होता है।
तो ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो अब इसे आराम से हल कर लेते हैं। x-3 और x+5 बराबर 1/3। ठीक है, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, x+5 प्लस x-3। देखिए x और x 2x और ये बचे हमारे 2 प्लस के बटे इनका भी गुणा कर लेते हैं। तो ये x², ये माइनस है, ये प्लस के हैं, तो यानी कि 2 बचेगा, तो 2x हो जाता है। और 5 तिया 15 बराबर 1/3। 2 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, x प्लस 3 दूना 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस के 15। अब देखिए इस संख्या को इधर लेते हैं, तो x² प्लस 2x, ये इधर आएंगे तो माइनस के 6 और ये माइनस के हैं, ये इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। तो कितना बचेगा, x², ये देखिए माइनस के 4x हो जाएंगे और ये प्लस दोनों जुड़ जाएंगे संख्याएं, तो ये 21 हो गए बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हल करते हैं। 21 के अगर गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसके लिए हमें कितना 4 लाना पड़ेगा। तो देखिए मिल जाता है ये 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, है ना। तो इसे हम गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं। x² माइनस 7 माइनस 3 x माइनस 21 बराबर 0। x² माइनस 7x प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3x माइनस का 21 बराबर 0। इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस का 7 प्लस का 3, x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 0। x माइनस 7 और x और 3 को दूसरे कोष्टक में रखेंगे, एक के बाद इसे 0, एक के बाद इसे 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर 7, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3। अब देखिए ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक आयु नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष है। ठीक, अगला देखिए 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यानी कि गणित और अंग्रेजी में जो कुल अंक मिले हैं वो 30 मिले हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितने 2 अंक अधिक मिले हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये पूछता है दोनों विषयों में। तो देखिए मान लेते हैं कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी में कितने मिले होंगे, है ना। तो कितने मिले होंगे, 30 माइनस x। माना शेफाली के गणित में अंक बराबर x मिले और अंग्रेजी में कितने मिले, अंग्रेजी में मिले 30 माइनस x, इतने इतने अंक मिले, है ना। अब सवाल क्या कहता है, जब गणित में 2 अंक अधिक हों, गणित में 2 अंक अधिक हों तो इसमें अधिक कर देंगे, 2 इसमें अधिक कर देंगे। 2 अंक गणित में
अधिक हों तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 2। फिर कहता है 2 अंक अंग्रेजी में कम हों, जब कम होंगे तो कितने कम हो जाएंगे, यानी कि इसमें से 2 कम कीजिए तो 28 माइनस एक्स, है ना, 28 माइनस एक्स। नहीं 3 अंक कम करना है भाई, 3 अंक कम करना है, ठीक है। हाँ 3 अंक कम करेंगे तो 27 माइनस एक्स होगा। अब आगे सवाल देखिए क्या कहता है, उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो हम क्या करेंगे, अपने अंकों का गुणनफल बराबर 210। तो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 210। गुणा कर लेते हैं आराम से, x का मान निकाल लेते हैं, बस हो गया सवाल, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसके लिए। देखिए x का पहले गुणा करवाइए इसमें, 27x। अब इसका गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 27 दूने 54। इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2x बराबर 210। इस संख्या को उधर लेके जाएंगे तो ये हमारी संख्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और ये देखिए 27x और ये 25 प्लस के बचेंगे तो माइनस का 25x। ये वाले उधर जाएंगे तो कैसे माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के हैं 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अब इनके लिए भी घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, प्लस के बचेंगे 10 में से 6 और 10 में से 5 5 और इधर 1 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 156 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जो कि 25 आ जाएं। तो देखिए काट के देखते हैं, 156, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 नैम 18। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एकन 3 और 3 तिया 9। देखिए 13 एकन 13, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 13, और 12 और 13 कितना होता है, 25, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 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 13x और माइनस का 12x प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 13 और यहाँ पर माइनस का 12 अगर कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x, और 12 का भाग लगाएंगे तो 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और इन दोनों को दूसरे कोष्ठक में रखते हैं, 12 हैं यहाँ पर, बराबर 0। इनके एक एक के बाद 0 लेते हैं, यानी कि x माइनस 13 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर कितना मिलेगा, 13। इसी प्रकार से x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेने पर तो x बराबर 12, ठीक है। यानी गणित में यदि हम 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी में कितने होंगे, तो हम 13 में से 30 में तो घटा देंगे, कितने आएंगे, 7 और 17, है ना। यदि हम गणित में यदि शेफाली के अगर 12 आए होंगे ये मान से, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, तो अंग्रेजी में होंगे 30 माइनस 12 यानी 8 18, ठीक है। दोनों ही आंसर हमारे सही हैं ये, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।